सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए प्रातःकालीन सत्संग इस स्तुति से प्रारंभ करते हैं। सर्वक्षेत्र क्षय परा परा पर अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असत के पार सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि वच के पार में गुण विषय वच पार में गति माति के पार में सूरत निरत के पार में सब द्वंद्व द्वैतन पार में आहत अनाहत पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कोटि के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजालन पार में अद्वैतनाम अमलतयाधेयता गुण पार में सत्ता स्वरूप पार सर्वधार में तो पार में पुण्यों सोहम पार में अरु सच्चिदानंद पार में है अनंत व्यापक व्याप्य जो पुण्य व्याप व्यापक पार है हिरण्य गर्भ मुखर बजासु जो है संतन पार सर्वेश है अखिलेश है विश्वेश है सब पार सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार सद्गुरु करुण कर तरठ धर में जावे पार में सब क्षेत्र छर अपरा परा पर अक्षर पार में सब संतन की बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी
पोथे के विधि के जय मोरी मति अति नीच नारी सब संतन की बड़ी बलिहारी दुख भंजन भव वंदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी विंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी सब संतन की बड़ी बलिहारी धनी ऋषि संत धन्य बोध जी शंकर रामानंद धन्य अघारी धन्य है साहब संत कबीर जी धन्य नानक गुरु महिमा भारी सब संतन की बड़ी बलिहारी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साहब अति उपकारी दादू सुंदर सुर स्वपचर जग जीवन पल सब संतन की बड़ी बलिहारी सतगुरुदेवी अरुज भय होंगे सब चरणन सिरधारी भजत में धन्य धन्य गई संत पद आशा सारी सब संतन की बड़ी बलिहारी मंगल मूर्ति सतगुरु सर्वाधार मंगलमय मंगल करना बिनवो बारंबार ज्ञान उदधियरु ज्ञान घना सतगुरु शंकर नमो नमो बहुबा
ब्रह्मरूप सतगुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु नाशक ब्रह्म तम को नमो सुसाव सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल सुबुद्धि विकासक ज्ञान प्रदान नाशक ब्रह्म तम नमो नमो सतगुरु नमो जासम को परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान जय जय परम प्रचंड तेज तम मोह विनाश जय जय तारण तरन करण शुद्ध बुद्ध जय जय बोध महान आन को सरवरना सुर नर लोकन माही परम कीरति स्थाई सतगुरु परम उदार है सकल जयति जय जय कर तम अज्ञान मान भूल चूक ब्रह्म मम हरे जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भगवती विनाश जय 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 सुख रूप सकल भवत्रास हरास जय जय संसृति रोग शोक को वैद्य श्रेष्ठ तर जय जय परम कृपाल सकल अज्ञान चूक हर जय जय सतगुरु परम गुरु अमित अमित परनाम नित्य करो सुमिरत रहो प्रेम सहित गुरु नाम जयति भक्ति भंडार ज्ञान अरुज्ञान निकेतन योग बतावनिहार सरल जय जयति चेतन करणहार बुद्धि जयति जय जय गुरुपुर जय जय गुरु महाराज मुक्तिदाता अतिरूर जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ मानि युग पद धरो शोक से रक्षा कीजिए बार बार विनती कर
देहि बताई। अकपट परमोदार न कछु गुरु धर छिपाई। जय 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 सतगुरु सुखदाई। ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि करिहे। हरिये युक्ति बेढंग मम अव्यक्त नादि अनंत अजय आदि मूल परमात्म ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा। जिनसे कही स्फोट है स्फोट उद्गीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है परमात्म प्रतीक वही। प्रभु का धुन्यात्मक नाम वही है सार। शब्द सत शब्द वही है सत चेत अव्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक नाम वही है। सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही सर्वकर सका। हरि कृष्ण नाम वही है परम प्रचंड शक्ति वही है शिव शंकर हर नाम वही। मुनि राम नाम अगुण वही है अकथय गम पुन काम वही। स्वर व्यंजन रहित अघोष वही चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही है। सतनाम वही ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही। मुनि सेवित गुरु का नाम वही। भजो ओम प्रभु नाम यही। भजो भजो प्रभु नाम भजो जो परम तत्व आदि अंतरहित सीम जन्मा गोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा पराजड़ और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और शगुन पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों
परे, जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र के नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक स्त्री तत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पदवा परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का विनाश है, प्रकृति आदि सहित है और सृजित है। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति एकमात्र उपाय। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु के सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी सम सबही प्रपंच विषय सब दुख रूप, निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्याप पर जो राजते सबके पर, उसे अजयन अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीवात्मा प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। घट मट प्रपंचन जब मिट, नहीं अंश कहना चाहिए। प्रकृति द्वय उत्पत्ति होवे प्रभु की मौज से, अजा अनाद्या स्वयं अर्गिजन कहना चाहिए। आवागमन दुख दूजा है नहीं जग में को, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य धारी है प्रभु भक्ति कर सकते सब, अंतर बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। गुरु जाप मान ध्यान मानस कीजिए, दृढ़ साधन
प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध कर चाहिए घटतम प्रकाश ओ शब्द पटत्र जीव पर है चार कर दृष्टि अरुध्वनि योग स्थान ये हटाना चाहिए इनके हट माया हटेगी प्रभु से होगी एकता फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी असमनन दृढ़ चाहिए पाखंड हंकार तक निष्कपट दीन सब कुछ समर्पण कर गुरु सेवा करनी चाहिए सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो विचार चोरे झूठ तजना चाहिए सब संत मत सिद्धांत सब संत दृढ़ है कर दी इन अमल थिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए सार है सिद्धांत सबका सत्य गुरु को सेवना में ही न हो कुछ बिना गुरु सेवा करनी चाहिए श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण को उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संतमत कहते हैं। परंतु संतमत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विषय साधन नादानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संतमत को है, वे तो अति प्राचीन काल के से भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथक ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बारी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से अंतर में देखने का यत्न गुरु से सीखो। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, मन और चित्त का संबंध बहुत घनिष्ठ है। कहीं कहीं मन की जगह चित्त और चित्त की जगह मन का व्यवहार करते हैं, किंतु दोनों दो चीजें हैं। जिस प्रकार बाहर में 10 इंद्रियां हैं, उसी प्रकार अंदर में 4 इंद्रियां हैं, जिसे चतुष्टय अंतःकरण कहते हैं। मन का संकल्प विकल्प करने का काम है, बुद्धि का विचार करने का, चित्त का हिलाने का और अहंकार का मैंपन का बोध करने का। लोगों के चित्त में यह उठता रहता है कि मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, मैं करता हूँ, भोगता हूँ। ये अनिवार्य रूप से आते रहते हैं। यदि चित्त को चुप करें तो यह रुक सकता है, किंतु केवल विचार से नहीं रुक सकता। भूख को भोजन करके ही चुप कर सकते, केवल ख्याल से चुप नहीं कर सकते। उसी प्रकार मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ, इसको भी केवल विचार से चुप नहीं कर सकते। इसको चुप करने के लिए चित्त को चुप करो, इसके लिए साधन करना होगा। साधन द्वारा जो जीवन में रहते हो, इसको चुप करके रहता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। शरीर में रहने वाला जीवात्मा है। जीवात्मा के लिए शरीर उपाधि है। यह शरीर बड़ा वृक्ष है। सूक्ष्म शरीर अंकुर है, कारण शरीर बीज है। बिना क्रियमान के प्रारब्ध नहीं होता। पुरुषार्थ को क्रियमान कहते हैं। पुरुषार्थ का एकत्रित होना संचित कर्म कहलाता है। संचित से थोड़ा थोड़ा भोग खर्च होता है, वही प्रारब्ध कर्म है। जब प्रारब्ध कर्म क्षय हो जाए, तब सभी कर्म छूटने पर विदेह मुक्त होता है। जड़ चेतन की गांठ खुल जाती है। दूध को मथ कर घी अलग कर फिर घी में रखने से जैसे रहता है, उसी प्रकार जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाए और फिर इस शरीर में रहे, वह विदेह मुक्ति है। संसार में जो आनंद होता है वह स्वल्पानंद है, अनित्यानंद है। नित्यानंद में शांति है, संतोष है। इसी नित्यानंद प्राप्ति के लिए मोक्ष का प्रयोजन है। जीवन कमजोर रस्सी है, दिन रात उजला और काला मूसा है। सांसारिक विषय सुख शहद के समान है। यह थोड़ा सा सुख नित्यानंद नहीं है। नित्यानंद की प्राप्ति का यत्न करो। पुत्र चाहने वाला पुत्रष्टि यज्ञ करता है। ज्योतिष क्षोभ यज्ञ में स्वर्ग लाभ करते हैं, वाणिज्य आदि द्वारा धन लाभ करते हैं। इसी प्रकार वेदांत श्रवणादि जनित ज्ञान से जीवन मुक्तादि लाभ होता है। ज्ञान को 4 दर्जों में बांटा गया: श्रवण, मनन, निधिध्यासन और अनुभव। अनुभव जो ज्ञान सबसे पीछे उत्पन्न हो, सुनता है, विचारता है, साधन करता है, साधन करने के अंत कर देता है, तब अनुभव ज्ञान होता है। इसलिए ये तीनों कर्म करो। तीनों का अंतिम फल अनुभव ज्ञान है। चित्त का धर्म तब रुकेगा जब इसकी क्रिया रुके। चित्त की क्रिया हिलना है। इस हिलने को बंद करो। चित्त के हिलने से ही सब इंद्रियां काम करती हैं। इंद्रियों को प्रेरण करने वाला मन है। चित्त का हिलना बंद होते ही संसार का पसार बंद हो जाता है। पसार का बंद होने से सिमटाव होता है। सिमटाव से ऊर्ध्वगति होती। ऊर्ध्वगति इतनी होती है कि कर्म मंडल को पार कर जाता है और प्रारब्ध कर्म क्षय हो जाता है। तो चित्त के हिलने को बंद करने के लिए श्री राम ने कहा, चित्त वृक्ष के 2 बीज हैं, प्राण स्पंदन और वासना। इन दोनों में से
एक को चुप करो, दोनों बंद हो जाएंगे। प्राण स्पंदन को बंद करके भी चित्त को रोकते हैं, और दूसरा है वासना को रोकना। मन किसी एक ओर लग जाता है तो दूसरी ओर से फिर जाता है, किसी तरफ की इच्छा प्रबल हो जाती है तो दूसरी तरफ से फिर जाता है। ईश्वर की तरफ इच्छा प्रबल हो जाए तो संसार की ओर से छूट जाएगी। इच्छा को छोड़ने के लिए एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करने का, प्राणायाम द्वारा प्राण स्पंदन रोकना विपदजनक है। यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद वश्यः शनैः शनैः तथैव सेवितो वायु अन्यथा हन्ति साधकम शाण्डिल्योपनिषद। जैसे सिंह, हाथी और बाघ धीरे धीरे काबू में आते हैं, इसी तरह प्राणायाम अर्थात वायु का अभ्यास कर वश में करना भी किया जाता है। प्राकारांतर होने से वह अभ्यासी को मार डालता है। वासना को रोकने के लिए यत्न करना सरल साधन है। एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करने से हेमंत काल के कमल के समान भोग वासना का नाश हो जाएगा। एक तत्व का दृढ़ अभ्यास, एक मंत्र का जप करना, एक मूर्ति का ध्यान करना, अनेक मूर्ति का ध्यान करने से मनोजय नहीं होगा। एक मूर्ति का ध्यान नख से सिख तक लोगे, हाथ पैर नाक मुखारबिंद माला वस्त्र आदि होने से ये भी एक तत्व नहीं हुआ। एक तत्व वही होगा जिसे श्री राम ने कहा एक बिंदुता, जिसमें अंग प्रत्यंग नहीं है। मोटे रूप में एक तत्व का दृढ़ अभ्यास शालिग्राम है। इसमें हाथ पैर नाक कान मुंह नहीं है। अल्प ज्ञान के लिए सुंदर असुंदर रूप को जानते हैं, यह माइक ज्ञान है। यदि आत्मा से देख पाओ तो वहाँ का सुंदर असुंदर कुछ भी नहीं रहेगा। आत्मा की सुंदरता को प्राप्त कर इस संसारिक रूप में नहीं फंसता। एक तत्व का दृढ़ अभ्यास बिंदु ध्यान है। बिना दिव्य दृष्टि खुले उसका दर्शन नहीं हो सकता। यही श्रीमद् भगवत गीता का नूर नियम है। यह मन से गढ़ने का नहीं है, इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं है, देखने के ढंग से देखो। तुलसीदास जी ने बहुत आड़ पर्दे से कहा कि लोचन चातक जिनकरी राखे, रही दरस जलधर अभी लाखे। निदरई सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। देखने का यत्न गुरु से सीखो। यह एक तत्व का दृढ़ अभ्यास है। ऐसा करने वाले की भोग वासना एकदम छूट जाएगी। इसके लिए साधु संग, वासना परित्याग, अध्यात्म विद्या की शिक्षा और प्राण स्पंदन निरोध करो। इच्छा छूटेगी, मन एक और होता जाएगा, प्राण स्पंदन रुक जाएगा। साधु संग, वासना परित्याग, प्राण स्पंदन निरोध, अध्यात्म विद्या की शिक्षा, ये चारों बातें सद युक्ति हैं। इनको छोड़कर जो हठात चित्त पर काबू करना चाहता है वह प्रकाश त्याग कर अंधकार में ढूंढता है। मदमस्त गजराज को कमल नाल के तंतु में बांधना चाहता है। सब लोगों को चाहिए कि ईश्वर का भजन करें। ईश्वर का स्वरूप अमायिक है, आत्मा से ग्रहण होने योग्य है। जड़ चेतन ग्रंथि नहीं खुलने से दिव्य दृष्टि नहीं हो सकती। दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए यत्न सीखो। इसके लिए पहले किसी मंत्र का जप, किसी स्थूल रूप का ध्यान करो, फिर बिंदु रूप का ध्यान करो। ज्योति के जितने प्रकार हैं सूक्ष्म रूप हैं, इसके और आगे बढ़ो। स्थूल सूक्ष्म रूप उपासना के बाद अरूप उपासना होगी, वह नाद उपासना है, वह ब्रह्मनाद है। चेतन धारा सुनती है, कान नहीं सुन पाता। उसमें जो ध्यान लगाता है उसमें खिंचाव होता है। नाद उपासना से नाद के उद्गम में खिंचाव होगा और वह नाद भी लय होगा, निःशब्द हो जाएगा। जिस क्लेश में हम लोग पड़े हैं यह क्लेश नहीं हो, इसलिए ईश्वर की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त
कर लें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन संत मत सत्संग मंदिर मनिहारी जिला कटिहार में दिनांक 18/10/1952 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के कीजय, अंतर ज्योत होत लख लीजय। पांच तन अग्नि जरा, दीपक चास प्रकाश करी। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूलक पूर कलश धर दे। अक्षत नभतारे मुक्ताहन, ओहप मालहि हार गुही। जैसे तप मिश्रण मिठाई, चंदन द्रौपदी बसप चीज। झनक झांझ मन में नमजे, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुने। जय सर्व सुगंध उड़े चले आकाश, मधुकर कमल के धुन दे। जय निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब चीज। अधर दान अमृत बहिया, सतमत द्वार अमर रस बीज। पी पी हो सुरत मतवाली, चरचरी उमगी अमीर सरीज। कोट छवि तेज अलख पार लखी लागन गीज। छिन छिन सूरत अधर पर राख, गुरु प्रसाद अगम रस बीज। दमकत कड़क कड़क गुरुधाम, उलटिया लल तुलसी तन तीज। आरती तन मंदिर में की जय, दृष्टि युगल कर सन्मुख की जय। चमक विंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख जय। जगमग रूप ब्रह्मांड निरखिनी, ज्योति तज दे। शब्द सुरत अभ्यास सरल, करि करि सार शब्द गही। ऐसी जुगत कया करता, भव ब्रह्म भेद सकल मगची। भव खंडन आरती निर्मल, करि मेरी अमृत रस पी। आरती तन मंदिर में की, दृष्टि युगल कर सन्मुख दी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संपूर्ण सत्संग